सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर्मेट सिर्फ एक एग्जाम पैटर्न नहीं बल्कि एक इंटायरली न्यू स्किल सेट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यार अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तब तो सिलेक्शन पक्का है, लेकिन रियलिटी नहीं। सीबीटी सिर्फ ये नहीं टेस्ट करता कि आपको कितना आता है, बल्कि टेस्ट हाउ फास्ट यू थिंक, हाउ स्मार्ट यू डिसाइड, हाउ एक्यूरेट यू स्टे। और इसीलिए बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी एग्जामिनेशन हॉल में अपने मार्क्स लूज कर देते हैं। तो अगर आप वाकई एआईआर लेवल का स्कोर लेकर आना चाहते हो तो यार केमिस्ट्री में तुम फोड़ कर आ सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें शुरुआत से इस बात का ख्याल रखना होगा कि तुम सीबीटी बेस्ड फॉर्मेट में जरूर प्रैक्टिस कर रहे हो। और उसी को आज हम डिस्कस करेंगे इस न्यू वीडियो में, क्योंकि आज जितनी जल्दी आप इस चेंज के साथ अडेप्ट कर जाएंगे उतना आसान रहने वाले है आपके लिए आगे की जर्नी। करेक्ट। तो यार देखो, सबसे पहले अगर हमारा गोल है कि हमें केमिस्ट्री में वो परफेक्ट 180 ऑन 180 स्कोर अचीव करना है, तो आइडियली इस समय पर आपका ये गोल होना चाहिए कि यार अपना पूरा का पूरा इंटायर सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री शुड बी कवर्ड बाय 31 दिसंबर। क्योंकि ऑनेस्टली जब आप खुद को ये टारगेट देंगे कि यार मेरे को 31 दिसंबर तक कंप्लीट करना है, तब जाकर कहीं शायद फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी या सेकेंड वीक ऑफ जनवरी तक आपका सिलेबस हो पाएगा। ऑलरेडी मैंने ऐसे वीडियो शेयर किए हैं जहां मैंने बताया है कि पहले आप शुरुआत में फाउंडेशन यूनिट्स और थोड़े हैवी चैप्टर्स जो है उन पर काम कीजिए, फिर थोड़े जो बाकी के डिसेंट चैप्टर्स हैं उन पर, और कोशिश कीजिएगा कि जो आखिर का समय है दिसंबर और उसके आसपास, वहां पर आप थोड़े लाइट यूनिट्स अपने लिए रख रहे हो। मतलब कि अगर सिलेबस बचा भी है, बाकी भी है, तो कुछ हल्के फुल्के चैप्टर्स या बेसिक रटिफिकेशन चैप्टर्स हैं, जैसे कि लेट अस से पी ब्लॉक, सॉल्ट एनालिसिस, बायोमोलिक्यूल्स, है ना। और बल्कि इसी फॉर्मेट में मेरे साथ कवर करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। प्लस प्लेटफॉर्म पर पूरी की पूरी केमिस्ट्री आपकी कवर हो जाएगी 7 जनवरी तक, और हम यही ऑर्डर फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यार, बेसिकली सबसे पहले आपका एनसीईआरटी कम्स फर्स्ट। आपको इस तरह के लेक्चर्स को फॉलो करना है। देखो, कभी कभी समझ नहीं आता ना कि ये लेक्चर परफेक्ट है या नहीं है ना। कभी कभी लगता है यार लेक्चर देखकर समझ तो आ गया बट क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हुए। तो देखो, सबसे पहले आपको एक ऐसा लेक्चर फॉलो करना है जो कि एनसीईआरटी ओरिएंटेड हो, यानी कि एनसीईआरटी के जो सिलेबस है ना, उसके पेरिफेरी के अराउंड हो। नंबर 2, वो क्लास वैसी होनी चाहिए जिसमें 50% थ्योरी और 50% क्वेश्चन कवरेज पर फोकस किया जा रहा है, स्पेशली अगर आप फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। करेक्ट। मतलब क्लास में खूब सारी ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है, और क्लास अटेंड करने के बाद जब क्लास फिनिश हो जाए तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि यार मतलब ज्यादातर चीजें ना हमने सीखी हैं, और रट्टाफिकेशन ऑलमोस्ट या तो नेग्लिजिबल था या फिर बहुत कम था। और उसमें भी डिपेंड करता है। देखो, जैसे केमिस्ट्री है, ऑनेस्टली केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर में कोई खास रट्टाफिकेशन है ही नहीं। मैं तो कभी भी सजेस्ट नहीं करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आप फॉर्मूला भी लर्न करो। हम क्लास में इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं एक फॉर्मूला पर कि ऑटोमेटिकली लर्न हो जाता है। केवल देयर आर अ वेरी फ्यू यूनिट्स, जैसे पी ब्लॉक हो गया, उसमें कुछ रिएक्शंस हैं वो लर्न करनी पड़ती है, अदरवाइज आपको ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि हमें लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद साथ साइमल्टेनियसली आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे हैं, और भाई जब तक एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप मानकर चलिए कि आपकी तैयारी नहीं हो रही है। जब तक कि तुम पूरा भर भर कर और जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करते हैं ना, तो यार डाइवर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस, दैट मीन्स आप ऐसे नहीं कि कोई भी कई बार क्या होता है, जैसे इसीलिए ना मैं स्टूडेंट्स को कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि जब आपका एक चैप्टर हो जाए तो सबसे पहले बुक सॉल्व करना शुरू कर दो। क्योंकि देखो, बुक्स में क्या होता है ना, वहां पर लेवल बाय लेवल क्वेश्चंस गिवन होते हैं। यूजुअली जितने भी बुक्स मैंने देखा है ना, उसमें क्या होता है कि लाइन से लगातार आपको ऑलमोस्ट वही एक ही फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड बड़े सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस मिलते चले जाते हैं। अब उससे क्या होता है, आप लगातार एक ही पैटर्न के बेस्ड क्वेश्चन किए जा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे तो सारे क्वेश्चन ठीक हो जा रहे हैं, है ना। बट द फैक्ट इज, जब तक आप एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड डाइवर्स क्वेश्चन, जितने अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पूछा जा सकता है, जब तक आप वो नहीं कर लेते ना, तब तक कोई गारंटी नहीं है कि एग्जाम का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, इवन इफ आपने उस चीज को अच्छे से कवर किया है। तो उसमें डीपीपी सबसे बेस्ट होती है। डीपीपीज में हम जितने भी स्टैंडर्ड सोर्सेस हैं, जितनी भी मार्केट में अच्छी अच्छी बुक्स हैं, वहां से प्लस बाकी भी जो एक नीट एस्पिरेंट के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है, उनको सही सीक्वेंस में आप तक पहुंचा देते हैं ना। तो पहले डीपीपीस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, और फिर थोड़े से अच्छे बढ़िया नीट पीवाईक्यूज, जेईई मेंस पीवाईक्यूज तो आपको करनी है। बाकी फिर उसके बाद थोड़े और अच्छे चैलेंजिंग क्वेश्चंस एंड खास तौर पर जो क्लास के अंदर क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं वो आप जरूर कीजिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरे बैचेस के अंदर हम लाइव क्लास के दौरान, यस, मिनिमम
150 न्यूमेरिकल्स क्लास के दौरान हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये भी ना मैं ऐसे थोड़ा मॉडेस्ट होकर ही कह रही हूँ, शायद अगर काउंट करने लग जाए तो मैंने 150 से ज्यादा न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करवा दिए होंगे मोल कॉन्सेप्ट के, करेक्ट। एंड दैट इज नॉट इट, और भी हम लोग जो है आगे इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो यार एनसीईआरटी बिल्कुल तुम्हारे टिप्स पर होनी चाहिए, ठीक है। एक एक स्टेटमेंट, हर एक टेबल, हर एक डायग्राम, हर एक एक्सेप्शन, मतलब एनसीईआरटी में कुछ है। बल्कि मैं तो अपनी स्टूडेंट्स को इंट्रोडक्शन भी कवर करवाती हूँ कि भाई यहाँ पर भी लिखा है, इसको भी रीड कर लो, बिकॉज यू नेवर नो इफ इट इज देयर इन एनसीईआरटी सो इट हैज ऑल द प्रोबेबिलिटीज टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम, करेक्ट। फिर हम लोग जैसे मैंने कहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर सॉल्व कर रहे होंगे, फोकस कर रहे होंगे, और फिर भाई आप जो है प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए ओनली इन सीबीटी फॉर्मेट, ठीक है। अब अगर तुम्हें इसमें हेल्प चाहिए कि मैम सीबीटी फॉर्मेट ये क्या है, इसको कैसे मतलब हम कैसे प्रैक्टिस करें सीबीटी फॉर्मेट में, तो मेरे पास इस पूरी हर चीज का सोल्यूशन है। ध्यान से सुनते जाना अगले 5 मिनट के लिए। देखो यार, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपका डेस्कटॉप होना चाहिए, है ना, टाइमर ऑन होना चाहिए, और फुल लेंथ टेस्ट हो। अब तुम्हें भी अगर यही पैटर्न के ऊपर बेस्ड क्लासेस फॉलो करनी है तो मैं आपको बता दूं कि आप भी अनअकैडमी का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, वट एवर यू प्रेफर, यानी कि आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो भी मोस्ट सुटेबल है यू कैन गो फॉर दैट। देखो सबसे पहले तो आपको ये जो कंप्यूटर बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है ये मिल जाती है, जिसके अंदर आपके अक्रॉस इंडिया ऐसे 70 सिटीज हैं जहां पर अनअकैडमी सेंटर्स पर जाकर आप टेस्ट दे सकते हो। तो इसमें क्या है, टोटल 28 टेस्ट होंगे, 28 में से 13 आपके ऑफलाइन रहेंगे और बाकी के जो 15 है वो ऑनलाइन रहने वाले हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन तो बिल्कुल वैसे ही होंगे भाई, जैसे एनटीए का पेपर देने चाहते हो ना, एडमिट कार्ड भी आएगा। अच्छा, फिर वहां पर तुम्हारी फ्रिस्किंग भी होगी, प्रॉपर चेकिंग भी होगी जब तुम अनअकैडमी सेंटर जाओगे। जैसे मैंने कहा, तुम्हारे पास एडमिट कार्ड भी होगा, तुम्हारे पास जो कंप्यूटर तुम्हारे सामने होगा उसमें इंटरफेस बिल्कुल एग्जैक्टली एनटीए वाला ही होगा, ठीक है। और जो बाकी के ऑनलाइन टेस्ट होंगे वो भी प्रॉक्टर टेस्ट रहने वाले हैं, यानी कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जाएगी कि आप जरा भी कोई अनफेयर मींस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यानी कि हल्की फुल्की भी आपने नोट्स पे कोई फॉर्मूला देखने की कोशिश की, चीटिंग की, तो आप तुरंत पकड़े जाएंगे और आपका टेस्ट वहीं पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास एक तो ये ऑप्शन है। कुछ बच्चे होते हैं कि मैम हमारे लिए तो नहीं पॉसिबल ऑफलाइन सेंटर पर जाना, या फिर मैम हमारे आसपास नहीं है, तो ये सारे के सारे 28 के 28 टेस्ट आप ऑनलाइन मोड में दे सकते हो और वहां पर वो सभी टेस्ट प्रॉक्टर्ड होंगे, यानी कि चीटिंग करने का जीरो स्कोप होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज का जो भी आपका सिलेबस है वो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा साल भर का ऑलरेडी सिलेबस सेट है, ठीक है। आप अभी जो है चेक कर सकते हो और बाकी आपके पास रेगुलर उसका इंटीमेशन आ जाया करेगा, करेक्ट। अब कैसे आप इसमें सीबीटी में इनरोल करा सकते हो, देखो मैं आपको, वैसे तो आप सीबीटी इंडिविजुअली भी ले सकते हो, लेकिन द बेस्ट अगर आप करना चाहते हो तो मैं आपको कहूंगी कि यार आप जो है ना, अगर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, मैं आपको बता देती हूँ, है ना, तो उसके साथ भी सीबीटी मिल सकता है। आइकॉनिक लोगे तो भी सीबीटी मिल सकता है, और आइकॉनिक प्रो ले लोगे तब तो सीबीटी फ्री मिल जाएगा। अब ये पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं। तो देखो यार, अब तुम्हें सब कुछ ही करना है ना, तुम्हें अपना सिलेबस कवरेज भी करना है, तुम्हें अपने डाउट्स भी रिजॉल्व करवाने हैं, तुम्हें पीसीबी तीनों ही में इस तरह से स्कोर करना है कि भाई अपना सिलेक्शन हो जाए। तुम्हें एआईआर लेवल का गाइडेंस भी चाहिए, तुम्हें वो मेंटोरशिप भी चाहिए। तुम्हें अगर ऐसे स्टूडेंट्स की गाइडेंस मिल जाए जो आज या तो डॉक्टर्स बन चुके हैं, या फिर तुम्हारे ही ड्रीम मेडिकल कॉलेजेस जैसे एम्स से एमबीबीएस परस्यू कर रहे हैं, या फिर जिनकी नीट में एआईआर 1 या सिंगल डिजिट रैंक आ चुकी है, तो कैसा रहेगा। तो ये सब कुछ है यहाँ पर। मतलब देखो, अगर तुम्हारे पास तीन ऑप्शंस हैं जैसे मैंने कहा, है ना, तुम क्या कर सकते हो, अगर इसी तरीके से मेरे साथ मिलकर पूरी केमिस्ट्री कवर करनी है, जहां पर 7 जनवरी तक मेरे साथ फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब कुछ आप कवर कर पाएंगे प्लस प्लेटफॉर्म पर। और वहीं अगर ऐसे ही आपको सिर्फ केमिस्ट्री क्यों यार, हमें सिलेक्शन चाहिए तो फिजिक्स और बायो में भी फोड़ना होगा, तो फिजिक्स और बायो के लिए भी बेस्ट एजुकेटर्स मिल जाएंगे। अभी अनअकैडमी के लास्ट लाइव बैचेस इसी मंथ के एंड से शुरू हो जाएंगे, और फिर इसके बाद कहीं भी लाइव बैचेस आपको नहीं मिलेंगे। लास्ट लाइव बैचेस हैं, क्योंकि इसके बाद सारे के सारे बैचेस रिकॉर्डेड प्लस लाइव के फॉर्मेट में होंगे, है ना। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि जब तुम 449 का प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे, है ना, तो सबसे पहले तो तुम्हारे पास पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल जाएगा। अनअकैडमी पर जितने एडुकेटर्स हैं, उनके जितने बैचेस हैं, उनकी जितनी टेस्ट सीरीज है, सबका एक्सेस मिल जाएगा, करेक्ट। डाउट तुम्हारे रिजॉल्व हो जाएंगे। अनअकैडमी पर तुम्हें 25,000 क्वेश्चंस का जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, उसको भी तुम एक्सेस कर सकते हो,
ठीक है। और बल्कि भाई जो आने वाले कोर्सेज हैं, समझ रहे हो, आने वाले भी जो कोर्सेज हैं जो अनअकैडमी पर कुछ समय बाद मान लो कोई बैच लॉन्च होता है, क्रैश कोर्स, रिवीजन कोर्स, तुम्हें उसका भी एक्सेस मिल जाएगा। इवन आपको जो है कोई नया टेस्ट सीरीज भी आती है ना, तो उसका भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। अब देखो यार, अगर तुम एके लाइव मेंटोरशिप लेते हो, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है, अगर तुम कोड एके लाइव के वाया अपना प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे, तो तुम्हें कंप्लीट केमिस्ट्री मेरे साथ पढ़ने का मौका तो मिल ही रहा है, प्लस डाउट सॉल्विंग आपकी हो जाएगी पीसीबी की। तो आप तुरंत से मेरे मेंटोरशिप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, जहां पर फॉर फिजिक्स, फॉर केमिस्ट्री एंड फॉर बायोलॉजी आपको 3 डाउट सॉल्विंग लिंक्स मिलती हैं, ऑलरेडी बहुत पहले से मेरे ग्रुप पर शेयर हैं, जहां पर दिन के 3 घंटा फिजिक्स, दिन के 3 घंटा बायो और दिन के 3 घंटा केमिस्ट्री के डाउट सॉल्व हो रहे होंगे, जो आपके डाउट सॉल्विंग एजुकेटर्स कर देंगे। करेक्ट। अब वैसे तो डाउट करना कोई स्कोप नहीं रह जाता, क्लास में ही आप टीचर को लाइव कॉल कर कर भी अपना डाउट रिजॉल्व करा सकते हो, बट देन फिजिक्स है, केमिस्ट्री है भाई, उनमें क्वेश्चन करेंगे तो डाउट तो आएगा ही, तो आप उसको रिजॉल्व करा सकते हैं। प्लस आपको मेरा एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, मतलब मेरे रिएक्शन शीट्स, फॉर्मूला चार्ट एंड माइंड मैप्स वगैरह वगैरह जितना भी है, नॉट जस्ट फॉर केमिस्ट्री बल्कि फिजिक्स का भी। और मेरे पर्सनल जूम सेशंस होंगे। ऑनेस्टली आप मेरे मेंटोरशिप स्टूडेंट से पूछ सकते हो, मैंने 2 घंटे से भी ज्यादा का एक जूम सेशन किया था, जहां मैंने एक एक बच्चे से बात की। आखिर में भी, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चा यूनिक है, सबकी स्ट्रेंथ अलग है, सबकी प्रॉब्लम्स अलग है, सबकी वीकनेस अलग है, तो सबको इंडिविजुअल गाइडेंस मैटर करता है। तो यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो पाएंगे, लेकिन ये सिर्फ पॉसिबल है जब आप प्लेटफॉर्म को वाया द कोड एके लाइव ज्वाइन कर रहे होंगे। अब मैं यार तुम्हें ये बता देती हूँ कि देखो, अब तुम्हारे पास ना 3 ऑप्शंस हैं। एक तो है आपके पास प्लस, है ना, और दूसरा है आपके पास आइकॉनिक, और नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आइकॉनिक प्रो। हालांकि आइकॉनिक प्रो जो है वो थोड़ा महंगा है, बट अगर पॉसिबल है यू कैन डेफिनेटली गो विद दैट। देखो बच्चों, प्लस का तो पता चल ही गया, अब आइकॉनिक अगर आप लेंगे तो आपको प्लस वाले के तो सारे के सारे बेनिफिट्स मिल ही जाएंगे। प्लस जो स्टडी मटेरियल और अनअकैडमी मॉड्यूल तुम्हें प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर हार्ड कॉपी फॉर्मेट में मिलता है ना, वही वाला प्लस सब्सक्रिप्शन तुम्हारे घर पर बुक्स के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब हार्ड कॉपी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, प्लस लोगे तो वो तो डिजिटल फॉर्मेट में मिलेगा, मतलब केवल ऐप के ऊपर एक्सेस कर पाओगे। आइकॉनिक में अनअकैडमी की तरफ से भी आपको एक मेंटोर मिल जाएगा, और यहाँ पर आइकॉनिक के अंदर तुम्हारे सिलेक्शन की गारंटी होगी, तुम्हें नीट यूजी अश्योर मिल रहा होगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, अगर तुम इस साल अपना जीएमसी में सीट अनलॉक नहीं कर पाते हो। फिर वहीं अगर हम आइकॉनिक प्रो की बात करते हैं, तो उसमें आइकॉनिक के तो सारे बेनिफिट्स मिल ही जाएंगे, बट इसी के साथ सीबीटी बिल्कुल फ्री हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें सीबीटी के लिए कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। नंबर 2, तुम यहाँ पर एक तो भाई सीबीटी बिल्कुल फ्री, और दूसरा एक 100 क्लब का हिस्सा आप और बन जाएंगे। ठीक है, तो और इसी के साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, स्पेशल रैंकर्स ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, तो यहाँ पर ये बेनिफिट्स आपको और मिल जाएंगे। ठीक है, 100 क्लब क्या है, जिसमें केवल 100 ऐसे स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया जाएगा, जिनको गाइड कर रहे होंगे वही टॉपर्स, वही टॉप एआईआरस, वही आपके भैया दीदी जिनको तुम आइडियलाइज करते हो, जिनकी जैसी ही तुम ड्रीम्स देखते हो, आज जो एम्स है, जैसे शोएब आफ्ताब एंड जानवी, है ना, तो यार वो लोग तुम्हें यहाँ पर गाइड करने वाले हैं, उनके रेगुलर आपके जो है मेंटोरशिप सेशंस जो है रहने वाले हैं। फिर इसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि अगर देखो यार तुम आइकॉनिक प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो प्लस के साथ तुम अगर सीबीटी लोगे तो तुम्हें 4999 ये तुमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा फॉर सीबीटी, है ना। ये कौन सा सीबीटी है बच्चों, ऑफलाइन वाला, जिसमें 13 ऑफलाइन और 15 ऑनलाइन है। ठीक है, अगर तुम आइकॉनिक के साथ सीबीटी लेना चाहते हो तो तुमको 3000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली एक्स्ट्रा लगेंगे, और अगर तुम आइकॉनिक प्रो के साथ सीबी ले रहे होंगे, आइकॉनिक प्रो खरीद लोगे, तो सीबीटी अपने आप ही अनलॉक हो जाएगा, वो भी ऑफलाइन वाला। अब कुछ बच्चों का हो सकता है कि मैम हम तो यार घर से ही देना चाहते हैं, है ना, तो अगर आप ऑनलाइन प्रॉक्टर टेस्ट देना चाहते हो, तो ऑनलाइन प्रॉक्टर टेस्ट आपको मिल जाएगा 2999 में, समझ रहे हो। तो मतलब ऑनलाइन वाला आपको जो है केवल 2999 में मिल जाता है। ठीक है, और ऑफलाइन वाला अलग से खरीदना है तो आप जो है उसके लिए पे कर सकते हो। ठीक है, सारी के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने ऐड करा दिए हैं। अब देखो, जब तुम सीबीटी टेस्ट दोगे ना, तो तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम 3 राउंड में उस टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे। राउंड नंबर 1 होगा जहां पर जितने भी इजी क्वेश्चन है उनको कर लो। बच्चों देखो, तुम्हारे स्क्रीन के सामने क्वेश्चन होता है, बट ऐसा नहीं है कि आपको वही क्वेश्चन करना है सोल्व। अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो लेंदी है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाइए, और वहां पर लिखा आ जाएगा कि ये वाला जो आपके क्वेश्चंस हैं
वो अनमार्क्ड है, यानी कि नॉट आंसर्ड है, करेक्ट। तो और देखो अब उस इंटरफेस के साथ अडेप्ट करने के लिए उस फॉर्मेट में भाई टेस्ट देना पड़ेगा। फिर सेकंड राउंड में तुम थोड़े मॉडरेट वाले क्वेश्चंस करोगे, थर्ड राउंड में लेंथी क्वेश्चन करोगे। मतलब फर्स्ट राउंड का टारगेट होगा कि जो बिल्कुल डायरेक्ट सीधे सीधे से क्वेश्चन है 25 मिनट्स के अंदर अंदर पूरे पेपर में उन वाले क्वेश्चंस को हम निपटा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा राउंड 2 रहेगा कि यार जो थोड़े अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब जिनमें ठीक ठाक कैलकुलेशन है, जो हमें आते पक्का है पर हमें पता है कि उसमें थोड़ा कैलकुलेशन कर कर देखना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स लगाना पड़ेगा, उसको आप नेक्स्ट राउंड में कर लो। या फिर जो हम एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस करने वाले हैं। फिर उसके बाद राउंड 3 में जो एकदम टफ क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस हैं, या फिर जहां पर हमें थोड़ा ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ रही है, जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, या फिर इसी समय के दौरान जितने भी क्वेश्चंस आप ऑलरेडी मार्क कर चुके हो उनको रिव्यू भी कर सकते हो वापस से जाकर, ठीक है। तो बस ये आप डेली का अपना रूटीन सेट करो प्रैक्टिस का। और ध्यान रखना, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि ऐसा नहीं कि बस एक नया एग्जाम फॉर्मेट इंट्रोड्यूस हो गया है, बट एक इंटायरली न्यू पैटर्न है और इसीलिए एक इंटायरली न्यू स्किल सेट आपको बिल्ड करना होगा टू बी एबल टू अडेप्ट टू इट एंड टू बी एबल टू परफॉर्म बेटर देन द रेस्ट, है ना। बिकॉज यहाँ पर मैटर ये नहीं करता कि आपको आई मीन ऑब्वियसली प्राइमरी थिंग इज कि आपको आता है ना, लेकिन उसके बाद जो आपको आता है क्या वो आप सही समय में सोच पा रहे हैं, कितना एक्यूरेटली आप उसको आंसर कर पा रहे हैं, कितना कंफर्टेबल है आप इंटरफेस के साथ और करेक्ट एक्यूरेट आंसर को लॉक कर पा रहे हैं, करेक्ट। सो दैट इज ऑल एवरीवन। सारी की सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स इन द कमेंट सेक्शन है। बाकी भी आपको लगता है कि किसी भी फॉर्म में आपको आकांक्षा मैम की हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना इन द कमेंट्स, एंड आई विल सी यू ऑल अगेन। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड टेक केयर।